फिर नर्सिंग। हेलो डियर्स, वेलकम टू द मिशन है नर्सिंग क्लासेज। दोस्तों, आज एक नया वीडियो लेके आए हैं। जैसा कि आपको पता है, अभी इंडिया के अंदर ओमिक्रॉन नाम का एक नया वेरिएंट आया है कोविड का। आगामी जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होंगे, नर्सिंग ऑफिसर के और अदर एग्ज़ाम, उसमें कोविड के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब ओमिक्रॉन जो नया है उसके रिलेवेंट मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। वीडियो के एंड तक आपको बने रहना। और इसके अलावा अगर आप मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज की टेस्ट सीरीज और अगर अपनी नर्सिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज की बुक ऑर्डर कर सकते हो। बुक का सैम्पल पीडीएफ व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। आप डायरेक्टली व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप मैसेज कर सकते हो या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.missionhighpublication.com पे विजिट कर सकते हो। इसके अलावा लेटेस्ट नर्सिंग की वैकेंसी की पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम पे मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज ग्रुप सर्च कर सकते हो और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। तो डियर्स, अभी अपन क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द 19 इन कोविड-19 रेफर टू। कोविड-19 के अंदर जो 19 लिखे हुए, इस 19 का मतलब क्या है, 19 नाम क्यों दिया। तो अलग अलग ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। मैं 5 सेकंड के लिए वेट करूंगा। आपको हर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में देना और अपने खुद का सेल्फ असेसमेंट जरूर करना। तो 19 का मतलब क्या है, इसका क्या होगा कि जो कोरोना वायरस और उसकी डिजीज और उसका जो पॉजिटिव फैक्टर है वो आइडेंटिफाई कब हुआ था, 2019 के अंदर, इसलिए कोविड-19 इसका नाम दिया। सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, चाइना में, वुहान सिटी के अंदर। ये बात आप माइंड में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। विच टेस्ट यूज्ड फॉर ओमिक्रॉन वेरिएंट। जो भी ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है उसके लिए भी कौन सा टेस्ट यूज करते हैं। वैसे अभी तक जब डिस्कवरी हुई है उसमें ऐसा कोई परफेक्ट टेस्ट नहीं बोला, फिर भी अभी सभी टेस्ट में अगर बात करें, रिलायबल में बात करें तो RT-PCR को ही सही मान रहे हैं कि RT-PCR ही ठीक है। ठीक है। और 7 दिसंबर तक ओमिक्रॉन से एक भी डेथ नहीं हुई है, इसके सिर्फ हल्के सिम्टम्स है, जैसा कि रिसर्च में पता चला है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 इज विच टाइप वायरस। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम आया है। सबसे पहले तो कोविड-19 जो डिजीज है किसके रिलेटेड है, वायरस के रिलेटेड। कौन से टाइप का वायरस है, RNA, DNA, बोथ RNA एंड DNA। राइट आंसर क्या होगा, RNA वायरस। जो कोरोना वायरस है किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, और उसमें कौन सा वायरस, RNA वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाउ मच म्यूटेशन फाउंड इन ओमिक्रॉन। जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, देखो अलग अलग वेरिएंट इसके आए हैं। ठीक है, जैसे डेल्टा, बीटा, गामा, अलग अलग वेरिएंट आए। अभी जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, इसके अंदर जो म्यूटेशन कितने म्यूटेशन के बाद में ही बना, तो मोर देन 20, 60, 30, 45। तो मोर देन 30 वेरियस म्यूटेशन हुआ है, उत्परिवर्तन हुआ है। उसके बाद में जो नया वेरिएंट आया उसका नाम ओमिक्रॉन नाम लिया। ठीक है। नेक्स्ट, इसके अंदर रेशनल में मैंने बताया है कि जो ओमिक्रॉन है मोर देन 30 म्यूटेशन हो रखा है, और इसके अंदर एक स्पेशली प्रोटीन होती है, स्पाइक प्रोटीन। ये ध्यान रखना, एग्जाम में कभी पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, स्पाइक प्रोटीन। और इसके अलावा इसमें ओमिक्रॉन के अंदर 30+ वेरिएंट, 30% ओमिक्रॉन के अंदर 30+ म्यूटेशन हुए। और अगर कंपेयर टू डेल्टा की बात करते हो तो 11 से 15, मतलब आप 15-16 मान सकते हैं, 15 मान सकते हो। ये किसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, CDC गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। मतलब डेल्टा में 15 और ओमिक्रॉन के अंदर मोर देन 30 म्यूटेशन हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्पाइक प्रोटीन आर फाउंड इन ओमिक्रॉन वेरिएंट। जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है उसके अंदर जो स्पाइक प्रोटीन होती है वो कितनी फाउंड हुई, 32, 16, 48, 8। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर 32। इट हैज़ ए वेरी अनयूजुअल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ म्यूटेशन डेट इज 32 इन द स्पाइक प्रोटीन एलोन। इसके अंदर अकेले के अंदर 32 स्पाइक प्रोटीन पाई जाती है। उसके अंदर 30 एमिनो एसिड चेंज, 3 स्मॉल डिटेक्शन और 1 स्मॉल इंसर्जन इन द स्पाइक प्रोटीन कंपेयर टू द ओरिजिनल वायरल। ओरिजिनल वायरस के कंपेयर पे 30 एमिनो एसिड चेंज हुए, 3 स्मॉल डिटेक्शन, इसके अलावा 1 स्मॉल इंसर्जन, 3 स्मॉल डिलेशन और 1 स्मॉल इंसर्जन।
और अगर कंपेयर टू डेल्टा वेरिएंट की बात करें तो डेल्टा वेरिएंट के अंदर नंबर ऑफ स्पाइक प्रोटीन कितना था, 9। इसके बाद में एक फुल फॉर्म ऑफ TAGV, जो इसका एक अभी जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसको पता लगाया, तो एक TAG होती है, इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो राइट आंसर क्या होगा, टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन सार्स कोविड 2 वायरस इवोल्यूशन, आंसर बी राइट आंसर। द टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन सार्स टू कोविड एवोल्यूशन periodically monitor and evaluate to evolution of COVID-19 virus. TAG is a independent group of expert. ये इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट है जो कोविड के जो वायरस है उसके म्यूटेशन की या उसकी क्या कंडीशन है उसको कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते रहती है। एक एजेंसी या एक एक्सपर्ट टीम बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन फर्स्ट ओमिक्रॉन वेरिएंट स्पेसिमेन कलेक्ट, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसका स्पेसिमेन सबसे पहले, उसका सैंपल सबसे पहले कब कलेक्ट किया। जैसे कि आपको पता है ये साउथर्न जो रीजन है उसकी तरफ फाइंड आउट हुआ है वर्ल्ड के अंदर, और उसके अलग अलग कंट्री है। तो कंट्री की बात अगर साउथ अफ्रीका बोलते हो, सिटी की बोस्टवाना सिटी में फाइंड आउट हुआ। तो इसका जो पहला जो सैंपल कब कलेक्ट किया, इसके अंदर 3 डेट आपको मिलेगी। सैंपल कब कलेक्ट किया, इसके अलावा इसका रिजल्ट कब आया, इसके अलावा इसका एक नया नाम दिया है वैरायटी ऑफ कंचन, वो कंप्लीटली मैं आपको डिस्कस करूंगा, आगे क्वेश्चंस भी आएंगे। लेकिन आप वीडियो के एंड तक बने रहना, और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, तो आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस में अपना असेसमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ओमिक्रॉन वेरिएंट स्पेसिमेन कलेक्ट कब किया, ये किया है 9 नवंबर 2021। कब किया, 9 नवंबर। अब देखो इसके एक कोड बोल सकते हो, या इसी को अपन बोलते हैं ओमिक्रॉन B.1.1.529। इन्फेक्शन वाज बोर्न स्पेसिमेन कलेक्ट ऑन 9 नवंबर 2021। और ये नाम कब दिया ओमिक्रॉन का, नवंबर 26, 2021। और इसको क्या क्लासीफाई किया, वेरिएंट ऑफ द कंसर्न, क्या बोला, VOC, वेरिएंट ऑफ कंसर्न। नाम कब दिया, 26 नवंबर। सैंपल कब लिया, 9 नवंबर। रिजल्ट कब आया, 24 नवंबर। ये तीनों डेट आपको अच्छे से याद रखना, आगामी एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन फर्स्ट डिटेक्टेड ओमिक्रॉन वेरिएंट इन वर्ल्ड, अभी आपको बताया 24 नवंबर। इसके बाद देखो इस डायग्राम को थोड़ा आप क्लियरली देखना, इसको फाइंड आउट करने का, इसको लेने का मेरा ये पर्पज है कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा कब कब इंडिया में आए हैं उसके बारे में रिलेवेंट किया है। जैसे अल्फा की अगर बात करें या अगर बीटा की बात करें, तो बीटा कब आया, 2020 मई के अंदर। अल्फा कब आया, सितंबर 2020। डेल्टा कब आया, अक्टूबर 2020। गामा कब आया, नवंबर 2020। ओमिक्रॉन कब आया, नवंबर 2021। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा द वेरिएंट वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन बोस्टवाना रीजन ऑफ द साउथ अफ्रीका ऑन 24 नवंबर। इसके अलावा नेटवर्क फॉर जीनोमिक सर्विलेंस इन साउथ अफ्रीका NGS आइडेंटिफाई न्यू वेरिएंट, द वेरिएंट वाज नेम द ओमिक्रॉन। ये जो नए वायरस है इसका जो आइडेंटिफाई किसने किया, एक NGS ऐसे साउथ अफ्रीका के एक इंस्टीट्यूट है या सर्विलेंस टीम है, एक नेटवर्क है, उन्होंने किया। इसकी फुल फॉर्म एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं, इसको आप माइंड में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फर्स्ट केस ऑफ द ओमिक्रॉन इज डिटेक्टेड इन विच कंट्री, बोस्टवाना। इस कंट्री की जगह आप सिटी मान सकते हो। एक्चुअली जो साउथर्न जो है वो एक रीजन का नाम है, साउथर्न अफ्रीका, ठीक है। उसके अंदर बोस्टवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, स्विट्जरलैंड, अलग अलग कंट्रीज है, ठीक है। तो अगर सिटीज़ की बात करें तो बोस्टवाना के अंदर सबसे पहले फाइंड आउट हुआ। द वेरिएंट वाज द फर्स्ट डिटेक्टेड इन बोस्टवाना रीजन ऑफ द साउथर्न अफ्रीका ऑन 24 नवंबर। द ओमिक्रॉन इज ए वेरिएंट ऑफ COVID-19। इट वाज फर्स्ट, अभी पूछा जाता है कि ओमिक्रॉन किसका वेरिएंट है, COVID-19 का। इसके अलावा फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन साउथ अफ्रीका। WHO इज लिस्टेड ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ कंसर्न को आप माइंड में रखना, ये वायरस के क्लासीफाई के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ओमिक्रॉन इज वेरिएंट ऑफ विच वायरस, जो ओमिक्रॉन है कौन सी डिजीज का वायरस है या कौन सी डिजीज का वेरिएंट है। ओमिक्रॉन कोविड का एक वेरिएंट है जिसको वेरिएंट ऑफ द कंसर्न VOC बोला गया है। वेरिएंट वाइज नेम ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन न्यू वेरिएंट ऑफ द वायरस इट कोज COVID-19। WHO डिक्लेयर वेरिएंट ऑफ कंसर्न ऑन 26 नवंबर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेरिएंट ऑफ कंसर्न VOC
ओमिक्रॉन को कब डिक्लेयर किया है, कब आइडेंटिफाई किया? 26 नवंबर। when was the who declare the Omicron is variant of concern? इसके अंदर मतलब ये कि जो WHO की जगह WHO ने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कब अनाउंसमेंट किया, कब डिक्लेयर किया, कब किया था? 26 नवंबर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमिक्रॉन ए न्यू वेरिएंट ऑफ वायरस डेट कोज कोविड-19, WHO डिक्लेयर वेरिएंट ऑफ कंसर्न ऑन 26 नवंबर 2021। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फर्स्ट ओमिक्रॉन वेरिएंट केस इज डिटेक्टेड? इंडिया के अंदर पहला केस कब डिटेक्ट हुआ? तो इंडिया के अंदर सबसे पहला केस मुंबई जो सिटी है उसके अंदर डिटेक्ट हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, व्हाट इज द ओमिक्रॉन वेरिएंट नंबर कोड अकॉर्डिंग WHO? ये कोड मैंने पहले भी बताया आपका 5.1.529। ऐसा भी बोल सकते हो कि जो नवंबर का महीना है तो 11 मान लो और 529, ठीक है। आपको याद करने के पर्पज से, बाकी उसका मुझे नहीं लगता ऐसा कोई लिंक है, बट आपको याद करवाने के पर्पज से। राइट आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट है, कोरोना न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन फर्स्ट आइडेंटिफाई विच कंट्री? कौन सी कंट्री के अंदर फाइंड आउट हुआ? सिटी बोस्टवाना, और कंट्री की बात करते तो साउथ अफ्रीका। अब ने इसका आपको कोड बता दिया है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं। ये क्वेश्चंस नोट से 2021 के अंदर आया है और मैंने जानबूझ के इसको इंक्लूड किया है। क्वेश्चंस क्या है? फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन इन इंडिया, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, कोविशील्ड और मॉडर्ना। इसका राइट आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना। अगर इसका राइट आंसर आप दे रहे हो मतलब आप वीडियो देख रहे हो, और जितना ज़्यादा आपको इस वैक्सीन के बारे में या फर्स्ट एंडोजेनियस वैक्सीन क्या होती है इसके बारे में अगर आपको पता है तो वो भी आपको कमेंट में लिखना है कि आप इंडिजीनियस वैक्सीन के बारे में क्या जानते हो। जितना ज़्यादा लिखोगे वो आपके एग्जाम के पर्पज़ से उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए था। नेक्स्ट है, विच फर्स्ट वैक्सीन प्रिपेयर बाय इंडिया फॉर कोविड-19? कोविड-19 के रिलेटेड इंडिया का पहला वैक्सीन कौन सा था और किसने तैयार किया था? किसने? सबको पता कोवैक्सीन। और किसने तैयार किया था? जो भारत बायोटेक कंपनी है। और किसके कोलैबोरेशन के साथ में? ICMR एंड NIV पुणे के कोलैबोरेशन के साथ में। नेक्स्ट, ये भी नोट सेट का क्वेश्चन है, 100 करोड़ वैक्सीनेशन मतलब 1 अरब वैक्सीनेशन। क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, 100 करोड़ की जगह 1 अरब भी आ सकता है। वैक्सीनेशन, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और जितने भी प्रकार के वैक्सीन है सबका नाम मैं बता रहा हूँ, स्पुतनिक, मॉडर्ना, जो भी डोज लिया है। कंप्लीट इन इंडिया ऑन कौन सी डेट को कंप्लीट हुआ है? तो ये कब हुआ है? 21 अक्टूबर 2021। कब हुआ है? 21 अक्टूबर 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द कोविड-19 रिपोर्ट? ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, इसके लिए मैं वापस में डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। अब कुछ फैक्ट आपके लिए है जो एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। सम फैक्ट अबाउट कोविड। ए न्यू कोरोना वायरस टेक्निकल नेम इज सार्स कोविड एंड डिजीज कोज वर फर्स्ट आइडेंटिफाई इन 2019। जो सार्स कोविड है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई कब हुआ? 2019 के अंदर हुआ, वुहान सिटी के अंदर, इसलिए इसको कोविड-19 नाम दिया। इंडिया स्टार्टेड कोविड-19 वैक्सीनेशन फ्रॉम 16 जनवरी 2021। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि वैक्सीनेशन कब स्टार्ट होगा, 16 जनवरी 2021 से। इसके बाद में एक ICT भी एक है, ठीक है, जो वायरस को क्लासिफाई करती है। तो ऐसा एग्जाम में कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। ICTV का फुल फॉर्म क्या है? द इंटरनेशनल कमिटी ऑन द टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। नेक्स्ट है, Omicron variant of COVID-19 has been called a variant of concern by WHO based on evidence that is several mutations that may have the impact on how it is behave। बहुत सारे म्यूटेशन होने के बाद में जो ओमिक्रॉन का जो नाम दिया है वेरिएंट ऑफ कंसर्न दिया, किसने दिया? WHO ने दिया। कब दिया? 26 नवंबर ने। इसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछते हैं, किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी है, नर्सिंग का तो नहीं अदर का है, कि जो कोविड-19 है मोस्ट कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है? वो किसको करता है? लंग्स को। इसके बाद में एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं, EEU क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इमरजेंसी यूज लिस्टिंग। कुछ वैक्सीन ऐसी होती है जिनको इमरजेंसी अप्रूवल देते हैं, तो इमरजेंसी अप्रूवल देने के बाद में उनको एक लिस्ट में शामिल करते हैं जिसको EU बोला जाता है, मतलब इमरजेंसी यूज लिस्टिंग। इसके बाद में बात करते हैं कि जो कोरोना जो है फर्स्ट रिपोर्ट कहाँ पे? वुहान के अंदर हुआ। कब? वो चाइना जो के अंदर सिटी है,
31 नवंबर 2019। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो कोविड-19 का जो ऑफिशियल नाम कब रखा या कब पड़ा या कब अनाउंसमेंट किया, किसने किया, WHO ने किया। कब अनाउंसमेंट किया? 11 फरवरी 2020। कोविड-19 को सार्स कोविड-2 भी बोला जाता है। इसके बाद में एब्सेंस ऑफ द एच जीन सैंपल इज इंडिकेटेड दैट वेरिएंट ऑफ कोड बी ओमिक्रॉन। अगर ओमिक्रॉन का सैंपल लेके उसके अंदर जो एच जीन है, एच जीन एब्सेंस रहेगा, मतलब वो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है। इसके अलावा ये जीन की जो सीक्वेंसिंग होती है उससे पहले ही टेस्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा कि ये आरटीपीसीआर का जो किट रहेगा उस किट के अंदर ये एच जीन एब्सेंस या प्रेजेंस शो करेगा। अगर प्रेजेंस है तो ओमिक्रॉन नहीं है और एब्सेंस है तो ये हो सकता है ओमिक्रॉन है। इसके अलावा WHO ने भी अपनी गाइडलाइन दी है कि भाई जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है एच जीन रिमेन रहता है, एब्सेंट रहता है इन आरटीपीसीआर टेस्ट। आरटीपीसीआर टेस्ट के अंदर एच जीन होता है वो एब्सेंट रहता है। ये डेट्स आपके लिए क्वेश्चन थे। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर की, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, ESI की, CGSS की और इंडिया के जितने भी नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम है किसी की अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आप मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस की बुक ऑर्डर कर सकते हो, जिसका सैम्पल PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा लेटेस्ट PDF नर्सिंग वैकेंसी के अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मोर देन 6000 लोग जुड़े हुए हैं, जहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होती है। थैंक यू डियर्स, ऑल द बेस्ट।